हेलो व्यूअर्स। तो जैसा कि आपने टाइटल रीड कर लिया होगा, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि राशियों का अपनी खुद की प्रॉपर्टी बाय करने का सही समय 2026 के साल में क्या है। दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट टैरो व्लॉग है। सो प्लीज़ जितना हो सके आप इसको सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड भी करें, शेयर भी करें दूसरों के साथ, ताकि ये जो गाइडेंस है ये जो भी राइट कैंडिडेट है वहाँ तक पहुँच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग में आप देख रहे हैं मैंने 3 डेक्स लिए हैं, क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सही समय क्या होगा, जो कि ये डिवाइन कार्ड है टाइम चेकिंग के लिए। सेकंड मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या ब्लॉकेजेस बीच में हैं। आपका जो गोल है प्रॉपर्टी बाय करने का 2026 में, उसके बीच में ब्लॉकेजेस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उनको रिमूव करने के लिए आपको एक्शंस क्या क्या लेने हैं। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरीज राशि के साथ में। जो लोग भी एरीज सनसाइन को बिलोंग करते हैं, मेष राशि को बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेजेस है टैरो की तरफ से देख लेते हैं। तो सबसे पहला कार्ड लेते हैं एरीज राशि के लिए कि उनका डिवाइन टाइमिंग क्या है प्रॉपर्टी बाय करने का 2026 में। ओके, 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो आने वाले समय में, यानी आप जनवरी से लेकर के और जून तक देख लीजिए, एरीज राशि वाले, मेष राशि वाले लोग अपना प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, उनके लिए सही समय है। चलिए देखते हैं ब्लॉकेजेस क्या क्या आ सकते हैं बीच में। ओके, ठीक है, तो ये हो सकता है कि शायद आपकी फैमिली, बच्चे या दूसरे जो इन मतलब आपकी फैमिली मेम्बर्स के जो एक्सपेंसेस होते हैं, राइट, वो फुलफ़िल करने के लिए, वो बहुत अच्छी तरीके से उसको निभाने के लिए शायद आप लोग ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। शायद ये ब्लॉकेज है आपके पास कि आप अपनी फैमिली के एक्सपेंडिचर को फुलफ़िल करने के लिए आप नहीं चाहते हैं कि वो लोग किसी भी तरीके की कमी को महसूस करें। इसके लिए आप थोड़ा और रुक रहे हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं अब आपके लिए कि ये ब्लॉकेज तो आपको अपना समझ में आ गया कि यही एक ब्लॉकेज है कि आप ये सोच रहे हैं कि कैसे होगा। ठीक है, फैमिली के एक्सपेंडिचर, अगर आपने मकान बाय कर लिया तो ऑब्वियसली आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा। तो उसको कैसे टैकल करेंगे वो हम नेक्स्ट कार्ड में देख लेते हैं। तो ये है आपको एक्शन क्या लेना है। ओके, सो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपके लिए। ठीक है, तो आप मान लीजिए आपको ये जो मकान है ना, अपने नाम से हटाकर, यानी ये अगर आप सोचते हैं कि आप अपने नाम पे लेंगे, तो आप बहुत ही सिंपल सी चीज़ करिए। आप देखिए तुरंत जून तक मकान ले लेंगे आप अपनी वाइफ के नाम पर, अगर आप मैरिड हैं तो। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो परिवार में जिस भी फीमेल के नाम पर आप इस मकान को बुक करवा सकते हैं, आपकी मदर हो गई, आपकी सिस्टर हो गई, या जो भी हो, तो आप देखेंगे कि ये फेमिनिन एनर्जी आपके लिए मैजिकली वर्क करेगी और आप बिल्कुल जून तक कोशिश कर सकते हैं अपना मकान बाय करने के लिए। ओके, सो आई होप आप खुश हो गए होंगे जान करके कि एक तरीका है जिससे आप सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं टॉरस राशि के लिए, टॉरस सनशाइन, या हिंदी में जिसे कि वृषभ राशि कहते हैं। वृषभ राशि वालों का डिवाइन टाइम कब है प्रॉपर्टी बाय करने का। ओके, तो कार्ड ये बता रहा है तो ऑब्सेसिंग ओवर टाइमिंग क्रिएट्स ब्लॉक्स। ठीक है, कि आप टाइमलाइन पे ध्यान ना दें। ओके, कि टाइमलाइन पे ध्यान देने का ना देने का ये मतलब है, या ये कार्ड आपको ये बताने जा रहा है कि आप ये ना सोचें, ऐसा टारगेट ना रखें कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या 2 साल से मैं इसके पीछे लगा हूँ फिर भी काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, या आने वाले 1 साल में मैं इसको कर लूँगा, आने वाले 6 महीने में। जो छोटे छोटे गोल्स आप बनाते हैं, या आने वाले 6 महीने में मैं इतने पैसे तो इकट्ठे कर ही लूँगा फिर मैं मकान लूँगा, राइट। तो आप टाइम से रिलेटेड जो छोटे छोटे गोल्स क्रिएट कर रहे हैं ना, उनको आपको हटाना है। ठीक है, आपको वो नहीं करना है। समय को फ्लो होने दीजिए। जैसे ही आप ऐसे कोई गोल नहीं बनाएंगे कि ये होगा तब मैं ये करूँगा, उन्हें बिल्कुल रिमूव करिए और इमीडिएटली आप कोशिश कर सकते हैं अपना मकान बाय करने के लिए। फिर भी एक और कार्ड मैं निकाल लेती हूँ देखने के लिए कि क्या प्रोबेबल कुछ और ब्लॉक आ सकता है क्या। ठीक है, नहीं, देखिए ये कार्ड आया है 1 गोल का।
दैट मीन्स आप एक ही सिंगल गोल रखिए कि भाई मकान बाय करना है। ये मत सोचिए कि इतने पैसे इकट्ठे होंगे तब मैं मकान बाय करूँगा, ये मुहूर्त आएगा तब मैं मकान बाय करूँगा, ये ऐसा होगा तब मैं मकान बाय करूँगा, बच्चा एग्ज़ाम पास कर लेगा तब मैं मकान बाय करूँगा। ऐसे कोई भी थॉट प्रोसेस में आप अगर घूमते रहते हैं, लूप में रहते हैं, आपको उनसे बाहर निकलना है और इमीडिएटली एक्शन लीजिए, जाइए, पसंद करिए और आप देखेंगे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, एक और कार्ड देख लेते हैं आपके लिए कि एक्शंस क्या लेने हैं आपको। और इससे आगे जुपिटर का कार्ड आया है, आपके पास में ब्लेसिंग्स हैं भगवान के। मकान जब आप देखने निकले, एक बार अपने गुरु से, जिसको भी गुरु मानते हो ज़िंदगी में, जिसने भी कुछ भी सिखाया हो, उनसे एक बार बता के निकलेंगे, एडवाइस लेके निकलेंगे। ठीक है, जैसे माता हैं अगर आपकी, आप उन्हें काफ़ी मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं ज़िंदगी का, उनको बता के निकलिए कि मम्मी मैं आज ये मकान देखने जा रहा हूँ, जा रही हूँ। ठीक है, उनके मुंह से अगर हाँ निकल जाए, बस आप समझ लीजिए आपका काम बन जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं जेमिनाई की तरफ। तो जेमिनाई के लिए देख लेते हैं 2026 में प्रॉपर्टी बाय करने का सही टाइम क्या है। ओके, जेमिनाई के लिए कार्ड आया है 2 months फ्रॉम नाउ, अभी से लेकर के 2 महीने, यानी आप समझ लीजिए फरवरी और मार्च के बीच में कहीं ना कहीं ये बहुत ही प्रोबेबल एक स्ट्रॉन्ग योगा बन रहा है जेमिनाई आप लोगों के लिए, आपकी खुद की प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, जो आप बहुत समय से चाह रहे थे कि आपकी प्रॉपर्टी एक होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं अब जेमिनाई कि इसमें क्या प्रोबेबल ब्लॉक्स आ सकते हैं। ओके, आपके लिए कार्ड आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो बेसिकली देखा जाए आपके केस में कोई मेजर ब्लॉक्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। थोड़ी सी क्या करिएगा, अपनी नज़र उतार लीजिएगा। ठीक है, आप अपनी थोड़ी सी नज़र उतार लीजिएगा। हो सकता है आपने अपने प्लान्स किसी को बता दिए हैं और वहाँ से ही थोड़ा बहुत, वैसे तो मैं भी इन चीज़ों में देखिए मानती नहीं हूँ कि नज़र दोष वगैरह कुछ मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन फिर भी कार्ड आया और हो सकता है ये रीडिंग जो पढ़ रहा है वो लोग मानते हों, रीडिंग जो देख रहा है वो लोग मानते हों, तो उनके लिए ये कार्ड है कि आप नज़र वगैरह अपनी उतार लीजिएगा, सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे। आइए देखते हैं आपको और स्ट्रॉन्ग एक्शन क्या लेना है मकान बाय करने के लिए। ओके, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके अंदर एक बहुत ही क्या बोलते हैं फायर लगी हुई है, जल्दी से जल्दी बस हासिल कर लें, है ना। सही मकान, जैसे आपके दिमाग में जो भी एक मकान का एक आइडियल पिक्चर है इस टाइप का, उसके लिए आपको मन में बहुत जल्दी है और अब मान लीजिए यहाँ कार्ड आया है, तो ये एक्शन आपका बहुत ही जल्दी ही फुलफिल होने वाला है। ठीक है, तो आप देखिए आने वाले 2 महीनों में क्या आपकी डील कहीं पे फाइनलाइज होती है। अगर हो जाए, यहाँ पे इस वीडियो पे दोबारा आके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए अगली राशि लेते हैं, कैंसर राशि, कैंसर सनसाइन। कर्क राशि वालों के लिए सही टाइमिंग 2026 में क्या है प्रॉपर्टी बाय करने की। ओके, यहाँ पे आ रहा है टाइम हैज़ बिन डिलेड, यानी कर्क राशि वालों आप लोगों को अभी थोड़ा समय और निकालना है। ठीक है, ये साल शायद सूटेबल उतना नहीं है आपके लिए, कुदरत ने कुछ ज़्यादा बेटर रखा है सोचकर। कुदरत की प्लानिंग हमेशा हमसे बेटर होती है, तो कुछ बेटर है उसकी आपको वेट करना है। ठीक है, प्लान करिए, मकान देखिए, डील शायद आपकी इस साल थोड़ी बहुत डिले हो सकती है। देखते हैं क्या ब्लॉक्स हैं। ओके, सैटर्न का कार्ड आया है, सैटर्न का कार्ड अगेन डिले ही बता रहा है। हो सकता है आपकी कुंडली में, अगर आप अपनी कुंडली दिखवाएंगे तो दशाएं ऐसी चल रही हैं, ठीक है, जो आपको कुछ सिखाना चाहती हैं और आपको कुछ लेसन सिखाना चाहती हैं। ठीक है, आप कुछ लेसन सीख लीजिए, ध्यान से देखिए अपनी ज़िंदगी में कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को। कुछ लेसन्स हैं जो सीख लीजिए। या तो क्या होता है लेसन्स इस केस में नॉर्मली क्या होते हैं, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो एक एक तिनका तिनका बचाकर और ज़िंदगी चलाना सही समझते हैं, तो आपका लेसन ये है कि लाइफ को खुलेआम जिए। ठीक, बिल्कुल फ्री होके, टेंशन फ्री होके आप अपने पैसों को ना अपने अपने परिवार की भलाई में, खुशियों में बेझिझक खर्च किया कीजिए। इस हैबिट को बदलना है आपको। ठीक है,
आप देखेंगे बहुत जल्दी ये परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आएगा। चलिए देख लेते हैं और एक्शन क्या लेना है। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो आप मान लीजिए कि आप लोगों की जब भी, क्योंकि रेड कलर का कार्ड है तो 3 नंबर का कार्ड है, जब भी आप लोगों की जो दशा चलती है, मेन दशा, उसके अंदर या तो मंगल की एनर्जी दिखाई दे रही है, मंगल का कार्ड आएगा, मंगल की आपकी दशा लगेगी, छोटी सूक्ष्म दशा भी लग सकती है। वो छोटे छोटे मौके ज़रूर बनेंगे जहाँ पे आपको लगे कि हाँ, जो पॉजिटिवली आप जो जिस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, तो वो आपके सामने आ रही है। ठीक है, आप कोशिश भी कर सकते हैं। तो एक आपको डायरेक्शन ज़रूर मिलता हुआ दिख रहा है मुझे इस साल। आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आपने पसंद कर ली, दिल से पसंद आ गई कि हाँ भाई, जो ढूंढ रहे थे ये वही चीज़ है, दिल से आपको पसंद आ गया है कुछ। ठीक है, अब उसके लिए एक्शन करने की ज़रूरत है, उस तक पहुंचने की ज़रूरत है, उसमें थोड़ा सा डिले मुझे नज़र आ रहा है। ओवरऑल सारी राशियों के लिए काफ़ी सही साल दिख रहा है। प्रॉपर्टी बाय करने का समय मैंने आप लोगों को बता दिया। अगले 4 राशियों का उसमें आएंगी लियो, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो। हिंदी में बता देती हूँ, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि। इन चारों का डिवाइन टाइमिंग प्रॉपर्टी बाय करने का क्या है, क्या ब्लॉकेजेस आ सकते हैं और एक्शंस क्या क्या लेने हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी अगले वीडियो में। तो गाइज़, अगर आप लोग इन रीडिंग्स के साथ में किसी भी तरीके से अगर रिजोनेट कर सके हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जितना हो सके डायरेक्ट मैसेजेस यूनिवर्स के टैरो के थ्रू आप लोगों तक पहुंचा सकूं। ठीक है, और हो सके तो शेयर भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये टैरो है, राइट। ये टैरो का ये काम होता है, जिस तक जो मैसेज पहुंचाना ना, कुदरत के थ्रू यानी यूनिवर्स टैरो के थ्रू आप तक पहुंचाती है। तो अगर आपके पास ये वीडियो आए तो आई एम वेरी मच श्योर ये सारी चीज़ें आपके साथ में होने वाली हैं। ओके, तो एक बार अगर रिजोनेट करते हैं तो एक मैसेज ज़रूर छोड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।